कांग्रेस के 50 सालों का हिसाब 7 सालों से मोदी जी सहित पूरी भाजपा व भक्त बिरादरी मांगती रही है, जिसमें कोई बुराई भी नहीं। जो सत्ता में है या रहा, सवाल उसी से पूछे जाना चाहिए। नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह के गले मुर्दे उखाड़ने वालों से देश की जनता अब मात्र 50 दिनों का हिसाब मांगे। यह भी सच है कि कोरोना एक महामारी है जिससे दुनिया की महाशक्ति भी नहीं बच सकी, तो हम किस खेत की मूली है। लेकिन सवाल यहाँ है कि इस महामारी से निपटने के हमने क्या प्रयास किए। जब मार्च की शुरुआत में महाराष्ट्र सहित कुछ हिस्सों में कोरोना संक्रमण बढ़ने लगा और सारे विशेषज्ञ डॉक्टर आगाह करते रहे कि कोरोना की सेकेंड वेव अधिक घातक होगी, लेकिन मोदी सरकार ने इन चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया और चुनावी प्रबंधन में ही जुटे रहे। और अपने साथ मोदी शाह की जोड़ी ने मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और अन्य नेताओं को भी इन चुनावों में झोंक दिया। इंदौर के ही कई बड़े नेता और कार्यकर्ता लंबे समय से बंगाल में पड़े रहे, जो अब लौटे हैं। अगर मोदी जी मार्च के पहले या दूसरे पखवाड़े में ही चुनाव प्रचार छोड़ कोरोना प्रबंधन की बागडोर हाथ में ले लेते और ऑक्सीजन इंजेक्शन से लेकर बेड की व्यवस्था करवाते, तो आज जो भयावह हालात देश भर में दिख रहे हैं उसमें 50% तक की राहत मिल जाती। मोदी जी कहते हैं कि हमारा फार्मा सेक्टर बड़ा मजबूत है, तो यह बात गलत भी नहीं है, लेकिन उसका उपयोग मोदी जी ने क्या किया। अगर मार्च से ही दवाइयों, इंजेक्शनों का प्रोडक्शन तेज रफ्तार से शुरू करवा दिया होता तो अभी अप्रैल के पहले हफ्ते से ही इसकी सप्लाई बेहतर हो जाती और इंजेक्शन के लिए लोगों को मारे मारे नहीं फिरना पड़ता और ना कालाबाजारी के शिकार होते। यही स्थिति ऑक्सीजन की है, जिसको लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा है। इसका भी बंदोबस्त इन 50 दिनों में आसानी से हो जाता। यहाँ तक कि 15 से 20 दिन में ही नए ऑक्सीजन प्लांट लग जाते और देश के कई स्थानों पर भी लग गए। लेकिन ये तब होता जब मोदी जी ने मार्च में मोर्चा संभाला होता। देश में जितनी भी मेडिकल या इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन बन रही है उसका उत्पादन बढ़वा दिया होता, तो आज कई मरीजों की मौतें ऑक्सीजन की कमी या उससे जुड़ी अव्यवस्थाओं के चलते नहीं होती। यह भी सच है कि इस महामारी से हम सभी लोगों को नहीं बचा सकते और हजारों मौतें भी होगी, लेकिन हम उनमें से कितनी जानें बचा पाते यह महत्वपूर्ण है। इस मेडिकल आपातकाल को अगर मार्च और अप्रैल की शुरुआत में ही समझ लिया होता तो आज 100 की बजाय 50 मरीज ही मर रहे होते। ये आधी जानें ऑक्सीजन, इंजेक्शन व बेड के महीने भर पहले किए बेहतर मैनेजमेंट से बच सकती थी। चुनाव के अलावा कुंभ का आयोजन भी मोदी जी की बड़ी विफलता रही, जिसे बाद में सुधारना पड़ा और कुंभ को प्रतीकात्मक करने का ट्वीट किया। हालांकि उसके 2 घंटे बाद ही मोदी जी भीड़ भरी सभा को संबोधित कर आनंदित होते भी दिखे। जब पूरा देश कोरोना की भीषण त्रासदी का सामना करता रहा, तब मोदी और शाह की चुनावी रैली, रोड शो जारी रहे। इसी तरह वैक्सीनेशन में भी मोदी सरकार फिसड्डी साबित हुई। विश्व गुरु बनने के चक्कर में 7-8 करोड़ वैक्सीन डोज विदेशों में भिजवा दिए और यही गलती ऑक्सीजन सप्लाई के मामले में भी सामने आ रही है। इसी साल जनवरी तक इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन विदेशों में भेज दी गई और अब 50,000 टन मंगवाना पड़ रही है। कई मूर्ख भक्त यहाँ पोस्ट डाल रहे हैं कि मेडिकल नहीं, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन भेजी, जबकि इन ढक्कनों को यहाँ पता नहीं है कि अभी देश भर में कोरोना मरीजों को इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन ही दी जा रही है और केंद्र राज्य सरकारों व प्रशासन ने इसी कारण इंडस्ट्री को ऑक्सीजन रोक दी और जामनगर, भिलाई से लेकर अन्य स्थानों से इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन ही अस्पतालों को मिल रही है। लिहाजा 7 साल का हिसाब भले ही मोदी जी ना दें, मगर इन 50 दिनों का तो जनता अवश्य मांगे। आज हम सब कोरोना की चपेट में आए अपने परिजनों, मित्रों सहित अन्य को हर पल मरता देख रहे हैं या हमेशा के लिए खो चुके हैं। अस्पतालों से शमशानों तक का ये सफ़र पता नहीं कब खत्म होगा, लेकिन जनता को शायद ये समझ आ गया होगा कि जिसे उन्होंने मसीहा समझा वो सत्ता का बेरहम सौदागर ही निकला। साभार इंदौर के वरिष्ठ पत्रकार राजेश जुएल की फेसबुक वॉल से।